गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हो आप लोग? मैं नेहा अपने इस छोटे से ब्लॉग में आप लोग का बहुत 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 स्वागत करती और मैं भी ठीक हूँ एंड आई होप गाइस आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये है मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग में आज मेरा मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में मैं पोहा बना रही थी। सो मैं यहाँ पे प्याज लहसुन मिर्चा पहले कट करके रख ले रही थी। और आज जो ये मेरा शेड्यूल है ना बहुत ज़्यादा बिजी जाने वाला है। और अगर आप मेरे ब्लॉग में बने हो तो एंड तक बने रहना एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर मेरे चैनल पे न्यू हो। अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी भी पसंद आती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। और यहाँ पे मैं सबसे पहले मतलब मैं जा रही थी ना चूड़ा फ्राई करने के लिए। लेकिन मैं फिर सोची कि चूड़ा फ्राई से अच्छा रहेगा कि पोहा ही बना दूँ क्यों ना। और यहाँ पे मैं फिर बादाम वगैरह निकाल के बादाम को फ्राई करके आप मतलब चूड़ा को सेम तो दोनों ही रहता है, दोनों में बादाम वगैरह सब डालना है, फ्राई करना है। जस्ट एक चेंज हो जाती है कि चावल बोल रही हूँ, चूड़ा को धो करके डाल दो तो ऐसा में कुछ चेंजेस हो जाएगा तो पोहा बन जाएगा सरसों वगैरह का फ़ौरन डालने से। और पोहा को ना अगर आप सॉस के साथ, हम लोग तो सॉस के साथ खाते हैं। और मैं यहाँ पे साइड में अपना चाय भी बना ले रही थी क्योंकि चाय पोहा भी बहुत अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड जो है वो पोहा पोहा को सॉस वगैरह के साथ, टमाटो जो केचप आता है उनके साथ उनको अच्छा लगता है। अब मुझे भी पसंद है। जस्ट मैं मॉर्निंग का टाइम है तो चाय तो बनता ही है ना, तो मैं यहाँ पे चाय वगैरह साथ में अपना बना लूँगी। और बाबू अभी खेल रहा है, वो मेरे पास से अपने पापा के पास अंदर बाहर हो रहा है और बदमाशी चल रहा है उसका। और यहाँ मैं जब छोटी थी ना तो अक्सर मेरे जो स्कूल था उसमें एक प्रेयर होती थी। प्रेयर तो बहुत लंबी होती थी लेकिन उसके साथ एक लास्ट में 4 लाइन का जो हमेशा हम लोग प्रेयर के साथ करते थे। और कभी हमारे सर भी बताया करते थे कि कल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा, काम करोगे कब, कुछ इस तरीके से था। तो वही मैं अब ये सोचती हूँ ना कि कोई भी काम है वो मुझे ही करनी है, जो भी है जैसा भी है। तो आज मैं एक एक करके अब अपना स्टार्ट कर दी हूँ दीपावली का तैयारी। ये मैं नहीं करूँगी, कल कल करते करते ना हर रोज़ कल कल ही होते रहे। तो काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि दीपावली का क्लीनिंग स्टार्ट करूँ। तो फाइनली अब से मेरा कुछ ना कुछ मैं क्लीन अप करूँगी ही क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन तो बचा नहीं है। अब फ्रिज का क्लीनिंग है, सबसे पहले मैं इसे ही कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सोची हुई थी इसे करने के लिए। और उससे पहले मेरा नाश्ता वगैरह यहाँ पे हो गया है। और बाबू को मैं यहाँ पे मालिश कर दी हूँ, मालिश करने के बाद उसे नहला दी हूँ। नहला के मैं उसे दूध वगैरह जो भी पिलाती हूँ, पिलाने के बाद अब वो थोड़ा सा आराम करेगा यहाँ पे, ऐसे सोया हुआ है। और मैं कॉल पे बातें भी कर रही थी और यहाँ पे बाबू सो रहा है तो मैं उसे काजल पाउडर वगैरह भी लगा दे रही हूँ। नहा कर के आया है ना तो मैं पहले बाबू को ऑयल कर देती हूँ फिर नहाती हूँ। बहुत लोग नहलाने के बाद ऑयलिंग करते हैं तो शायद दोनों तो सेम ही रहता होगा, तो इसलिए मैं नहलाने के बाद पाउडर लगा देती हूँ। और ये दोपहर में थोड़ा सा आराम कर लेता है, सोता है। और इस टाइम मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं क्या करूँ करके। तो आया कि बाबू अभी सो रहा है और थोड़ा देर तो सोएगा ही। और जस्ट उसी में बगल में ही फ्रिज है तो मैं क्यों ना फ्रिज का ही क्लीनिंग कर दूँ। तो मैं काम करते करते ये तो जब मैं कुछ खाली में रहती हूँ ना या फिर कोई काम करते रहती तो उस वक्त दिमाग में बहुत सारा चीज़ चलते रहता है। मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मैं कोई काम कर रही हूँ ना तो अगेन क्या करना है उसके बारे में मेरे दिमाग में वो चीज़ चलते रहेगा। और यहाँ पे बेबी बाबू को पाउडर वगैरह कर दे रही हूँ क्योंकि फिर ये ना बाद में नहीं करवाएगा, बहुत ज़्यादा बदमाशी हो गया है। और यहाँ पे मैं आ जाती हूँ फ्रिज का क्लीनिंग करने के लिए। और सबसे पहले मैं जो इसका लाइट है ना उसे ऑफ़ कर दूँगी और सारा सामान निकाल दूँगी। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि फ्रिज क्लीन करना, और भी सामान मैंने पहले ही निकाल लिया था फ्रिज क्लीन करना से करके। और मैं ना बहुत बाबू का ये पानी, बाबू का नहीं, मैं पानी हमेशा बर्फ़ थोड़ा सा बना के रखी रहती हूँ फ्रिज में कि काम ही आता है बर्फ़ अगर रहता है तो। और ये मैं ना बहुत देर से कोशिश कर रही थी कि ये सब निकल जाए। और लास्ट टाइम जब मैं इसे साफ़ की थी ना तो जैसे कि दीपावली टाइम ही मैं इसे अच्छे से फ्रिज को अच्छे से क्लीन की थी पूरा, एक एक ठो वो निकाल करके उसका क्या बॉक्स होता है ना
ये तो ऐसे तो नॉर्मली क्लीन होता ही है फ्रिज। तो बहुत देर से मैं कोशिश करी निकल जाए, लेकिन वो निकल नहीं रही थी। बहुत देर तक मैं उसे टानी, लेकिन लास्ट में लगा ना डर लगा कि क्या पता कहीं वो मेरे ज़ोर से करने से कहीं वो टूट वूट ना जाए। हाँ, तो मिस्टर हस्बैंड आएंगे तो उनको बोलेंगे, देखते हैं अगर वो निकल जाए तो बहुत ही अच्छा है। इस कारण ही मैं ना सोची थी कि आज रुक जाती हूँ, दीपावली में ही इसका क्लीनिंग कर दूँगी। और ये नीचे का ना वो जो अंदर में एक लकीरा टाइप का हो जाता है, उसके अंदर भी मिर्चा वगैरह के जो डंडी रहती है ना वो घुस जाती है। इसलिए वो निकाल के करना ना बहुत अच्छा रहता है। और जितना भी ये रहता है ना, मैं लास्ट टाइम दीपावली में की थी, क्योंकि दीपावली नवंबर दिसंबर जनवरी में तो मेरे मतलब बेबी हो गया, तो मैं मम्मी के घर ही रह गई, 6-7 मंथ रह गई वहाँ पे। और अभी मैं 1-2 मंथ से आई हुई हूँ, तो जैसा जैसा जो मेरे को टाइमिंग मिलता है, तो मैं यही सोची थी कि ऊपर का हल्का फुल्का जो भी फ्रिज का क्लीनिंग रहता है ना, मैं वो कर लेती थी। और सोची थी कि दीपावली या 12 पूरा क्लीनिंग तो अच्छे से करना ही रहता है सब सामानों का, तो उसी से मैं अच्छे से फ्रिज का भी कर लूँगी। और ये भी सोची थी कि ये पूरा बॉक्स निकाल निकाल के करूँगी, लेकिन ऐसा हो गया कि वो निकल ही नहीं रहा। पता नहीं इतना मतलब कैसे वो पूरा जकड़ गया, ऐसा हो गया है कि तो फिर और यहाँ पे मेरी जो भी लंच वगैरह है ना वो कंप्लीट हो गई थी, वो हमने कर लिया था। आज मैंने लंच को जल्दी ही बना दिया, क्योंकि ये सब काम करना था, इसी कारण से। जब मम्मी के यहाँ पे थे ना, वहाँ पे क्या होता था कि हमारे यहाँ एक दिन नहीं 3 दिन लगते थे सारे काम कंप्लीट होने में। तो हम 3 दिन हम लोग के घर पे वहाँ पे चूना होता है। तो चूना होता है सारा रूम का, तो हम लोग सारा जैसे मॉर्निंग में उठते थे, सारा सामान घर से निकालते थे, सॉरी नाश्ता करते थे, मम्मी नाश्ता बना देती थी, खाना भी बना देती थी उसी टाइम। और फिर हम लोग पूरा घर का क्लीनिंग, उस दिन हम लोग जल्दी उठते थे, जैसे कि रोज़ उठेंगे 7 बजे, तो उस दिन उठेंगे 6 बजे, 5:30 बजे। मम्मी उठ जाती थी खाना नाश्ता बनाने के लिए, हम लोग 6 साढ़े 6 तक ऐसे आराम से उठते थे, और पूरा एकदम मस्त, क्या बोलते हैं उसको, मतलब बहुत ही अच्छे से। फिर नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर हम लोग सभी कोई जैसे कि कोई चूना करता है तो नीचे का कोई साफ़ करेगा, फिर सामान निकालेगा। तो और मम्मी तब तक जो भी डब्बा डुब्बी निकलेगा वो सबको साफ़ करेगी, कपड़ा वगैरह है वो पूरा अलग से वो फ़ोल्ड करेगी। और फ़ोल्ड मतलब वो कपड़ा नहीं, जो कंबल वगैरह निकाला जाता है वो सब। फिर बहुत ज़्यादा होता है ना वो झाड़ बहुत सारा जो ऐसा-ऐसा सामान निकलता है ना दीपावली की सफाई में, कि वो सामान जैसे आज हम जैसे इस साल करके रखे हैं, फिर उसमें कुछ ना कुछ साल भर में आदमी निकालता है, रखता है, निकालता है, रखता है, कुछ ऐसा डब्बा रहता है, वो सब मम्मी आज निकालेगी। हम लोग सब देखते थे कि इसमें क्या है, क्या नहीं है। और सबसे स्पेशल चीज़, मतलब स्पेशल बोल रही हूँ, मतलब एक यादगार चीज़ है, आई थिंक आप लोगों के साथ भी ये होती है कि जब हम लोग बहुत छोटे थे ना, तो क्या ना जब बहुत ज़्यादा छोटा बेबी रहता है, हाँ, मतलब मम्मी ऐसा करती थी कि वो कपड़ा को ना फेंकती नहीं थी, छोटा बेबी का कपड़ा बोलती है फेंका नहीं जाता है, तो उसका ना पीलो बना देती थी। पीलो तो ऐसे रहता ही था जो रुई का होता है वो, कर्टन्स का वगैरह इस तरह का, लेकिन एक वो जो कपड़ा जो हम लोग पहनते थे ना उसका बना करके रखी रहती थी, एकदम छोटा छोटा कपड़ा। और वो सब जो तकिया वगैरह साफ़ करती थी, निकालती थी, तो हम लोग ना सब देखेंगे कि क्या है। और जब हम लोग छोटे भी थे ना, तो एक तकिया अगर फट गया, अगर उसमें से एक कपड़ा दिख रहा, अगर हम लोग देख ले कि वो हम लोगों का कपड़ा है, तो उसमें से ना एक एक ठो मतलब छोटा छेदा को ना एकदम बड़ा सा करके उसमें से सारा कपड़ा एक एक करके निकालेंगे और बोलेंगे ये देखो ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ऐसे करके। तो वो सब समय मतलब बहुत इंजॉय करते थे, बहुत मज़ा आता था। तो कुछ इस तरह से रहती थी। और दीपावली की सफाई का मैं बात कर रही थी, तो फर्स्ट डे ऐसा होगा कि एक रूम किया गया, फिर अगर उस दिन टाइम मिला तो दूसरा रूम भी हो जाएगा, फिर तीसरा दिन में हॉल होगा, किचन होगा, बाथरूम वगैरह, आगे वगैरह जो भी मतलब गेट वेट का रहता है वो सब होगा। फिर मम्मी या पापा रात में गेट वगैरह पेंट होता था। हम लोग जैसे कि मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा तो घर नहीं है, लेकिन हम लोग घर पे ही खुद से भी कर लेते थे। अब पता नहीं, देखिए अभी जैसा कि तबीयत ठीक नहीं रहता बोल कर के मम्मी का, तो मैं भी एक हम लोग अभी देखिए कैसे क्या होता है। और जो भी कपड़े जो रहते हैं ना जो यूज़ के नहीं रहते हैं, तो मैं जल्दी उसे फेंकती नहीं हूँ,
उसे रख देती हूँ कि वो कभी ना कभी वो पोछा में तो कोई चीज़ पोंछने में तो कुछ ना कुछ में काम आ जाता है। तो मैं इसे भी, ये मेरी कॉटन की एक सूट थी जिसे मैं यूज़ तो अच्छा खासा बहुत ही, क्यों प्रेगनेंसी टाइम में यही सब यूज़ करती थी और गर्मी में भी ये कॉटन का कपड़ा सही रहता है। तो फिर उसके बाद ना मैं धो कर के उसे रख दी हूँ कि जब आप कुछ चीज़ खोजोगे ना करने के लिए तब वो नहीं मिलता है। इसलिए मैं बहुत टाइम से यही करती आ रही हूँ कि जब कोई कपड़ा ऐसा ख़राब हो जाता है ना, वो मैं रख देती हूँ कि कुछ पोंछना हो गया, कभी साफ़ी बनाना हो गया, कभी कोई चीज़ गीला रहता है तो हमेशा पोंछा से नहीं, इससे भी पोंछना पड़ता है, जैसे अलमीरा वगैरह साफ़ करती हूँ। तो इसके लिए मैं अलग से ये कपड़ा ऐसे रख देती हूँ कि जब भी आएगा ना ये कोई ना कोई काम में आ ही जाएगा। तो बस यही, और इस तरह से मैं क्लीन कर रही हूँ। और ये तो बहुत ज़्यादा मतलब गंदा सा पड़ा हुआ था, अंदर अंदर का बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, क्योंकि मैं इसे लास्ट टाइम अच्छे से क्लीन हो पाया था। और ऊपर में ना इसका कुछ ना कुछ सामान मेरा रह ही जाता है, कहीं से भी आता है ना वो भी हो जाता है, सो मैं उसे भी क्लीन करूँगी। और यहाँ पे बहुत कोई बोलते हैं ना कि इनो वगैरह का पैकेट और जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना उसको अगर आप रख दोगे तो एक गंध नहीं आएगा। बहुतों का फ्रीज़ में मैं देखी हूँ ना बहुत गंदा स्मेल करता है। और हाँ, ये क्यों करता है शायद जब लाइट नहीं रहती है और बहुत सारा सामान पड़ा रहता है ना, इसलिए वो स्मेल करता है। लेकिन फ़िलहाल तो मेरी ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सामान ना फ्रिज में नहीं रखती। जस्ट सब्ज़ी, वो भी हरा सब्ज़ी हो गया, वो मिर्चा और फ्रूट्स हो गए, सॉस वगैरह हो गए। मैं दाल चावल सब्ज़ी ये सब आटा वाटा गूँथ करके फ्रिज में नहीं रखती हूँ। मैं तुरंत का काम तुरंत कर लेती हूँ। और बहुत कम ही ऐसा होता है कि मैं सब्ज़ी वब्ज़ी कट करके रखती हूँ या मसाला पीस करके पहले से सब्ज़ी में, ये सब मैं नहीं रखती, मेरे को एकदम भी पसंद नहीं है। और बोलते हैं ना कि अगर आप मसाला वगैरह तुरंत पीस करके डालो वो सब अच्छा होता है। और जैसे कि बहुत लोगों को मैं देखी हूँ कि वो पीस करके सब मसाला वगैरह रख देते हैं, सुबह का शाम, शाम का सुबह करते, मैं बहुत जगह ऐसा देखी भी हूँ। बट मुझे नहीं पसंद है, और मेरी मम्मी भी हमेशा मुझे बोलती है कि ये सब कभी मत करना, वरना इससे ना सेहत ख़राब होती है। अगर आज जल्दबाजी के चक्कर में तुम ऐसा करोगे तो इन फ्यूचर वो सब सही नहीं होते हमारे पौष्टिक के लिए। और हम कोई भी खाना खाते हैं तो हम ये ध्यान में ज़रूर रखते हैं कि इससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उस तरीके से भी करना चाहिए। तो यहाँ पे बाबू उठ गया था, मतलब वो सोया हुआ था, तो फिर मैं उसे गोद में लेकर के कर रही हूँ। मेरे से एक गलती क्या हो गई ना कि ये जो खंदे हैं ना फ्रिज के ऊपर नीचे, मतलब मैं सेट नहीं कर पा रही थी, मैं भूल गई कि कौन सा खंदा कहाँ पे रहता है। और जैसा जो था वो कर दी, बट एक एक्स्ट्रा पड़ रहा था, समझ में नहीं आई कि कौन सा खंदा कहाँ, जबकि मैं सबको अलग अलग करके रखी थी। और इसमें 3 खंदे दिए गए हैं और मेरे को 2 खंदे ही ऐसे दिख रहे हैं। तो मैं एक के ऊपर एक चढ़ा करके रख दे रही हूँ कि मिस्टर हस्बैंड आएंगे ना तब उनको बोलूँगी कि ये कैसे कैसे आप ठीक करो, नहीं तो ये गिर जाएगा। और ये एकदम कांच का चीज़, एकदम से इसे निकालने में भी डर लग रहा था कि कहीं गिर और ना जाए, वरना फिर लेना का देना हो जाएगा। तो इसीलिए बाबू यहाँ पे खड़ा हो रहा है, खेल रहा है। मैं तो लाइट ऑफ़ कर ही दी हूँ और लाइट भी वैसे कटी हुई है। पलक नहीं निकलता जल्दी, इसलिए मैं प्लग को नहीं निकाल पाई। और मैं इस तरह से करके पूरा जल्दी जल्दी अपना ये मतलब रख लूँगी सारा सामान। और फिर बाबू ना रोने लगता है तो मैं झटपट से जो सामान मेरे को जहाँ दिखता है ना मैं फटाफट डालने लगती हूँ, क्योंकि वो सो कर के उठा था। और जब बेबी सो कर के उठते तो वो गोद में आते हैं, तो इसीलिए मैं जैसे तैसे ना अभी रख दे रही हूँ कि मिस्टर हस्बैंड आएंगे तो वो ठीक करेंगे। अभी वो रोने लगा है। तो गाइज़, आई होप आप लोगों को मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। गाइज़ पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट्स भी कीजिए अगर आपको पसंद नहीं भी आ रही है तो भी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते एक अच्छे से ब्लॉग के साथ कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।